मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट करें। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम वर्क इंस्ट्रक्शन सीरीज़ का अगला वीडियो बनाने जा रहे हैं। और वो एक व्यूअर ने पूछा था, सर इतना वर्क इंस्ट्रक्शन सीरीज़ बनाया, उसमें कहीं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का जगह नहीं दिखा। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का क्या क्या काम है उसके बारे में आप नहीं बतलाया। तो मैं ये आज टाइम निकाल के वो बताने जा रहा हूँ। रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होता है, मतलब दिन में ड्यूटी आता है या कोई बड़ी मिल होता है, रात में भी शिफ्ट लेवल में भी रहते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। और मैं आज जो बताने जा रहा हूँ, जैसे अपना जनरल शिफ्ट रहता है, समझ लो 8 बजे से 5 बजे तक रहता है, 8 से 5 रहता है। इसमें जो जनरल शिफ्ट में जो आदमी आता है, इंजीनियर आता है, पूरा होलसेल उसका पूरा देखभाल करता है। उसका ऊपर फिर चीफ इंजीनियर रहता है। वो इंजीनियर का जो काम है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। समझ लो 8 बजे शिफ्ट चेंज है, तो वो क्या करेगा, रिपोर्ट बिफोर 50 मिनट ऑफ शिफ्ट चेंज। शिफ्ट चेंज से 15 मिनट पहले वो ड्यूटी पर आएगा। मतलब 8 बजे ड्यूटी है तो 7:45 बजे अंदर आएगा डिपार्टमेंट में। टेक चार्ज फ्रॉम प्रीवियस इंजीनियर। जो पहले जो इंजीनियर है रात पे था, तो उससे चार्ज लेगा। मतलब रात में क्या क्या ब्रेकडाउन हुआ था, कौन सा ब्रेकडाउन कितना टाइम हुआ, सारी नोट करेगा अपनी पैड में, सारी चीज़ समझेगा। और कुछ काम अगर पेंडिंग रह गया होगा रात का, जैसे कोई ब्रेकडाउन था और उसने बाईपास करके इसको चालू कर दिया, तो इसको लाइन में लेनी पड़ेगी। वो नाइट वाला का पास इतना स्किल्ड नहीं था कि उसको लाइन पे लेके मशीन चालू रखे। वो टेम्परेरी सोल्यूशन किया कि इसको लूप डाल के बाईपास कर दिया और दिन में बता के जाएगा फलाना चीज़ बाईपास है, इसको थोड़ा देख लीजिएगा। या कोई मशीन बंद पड़ी है, अटेंड हो नहीं पाया, ड्यूटी ख़त्म हो गया, वो भी बता के जाना कि फलाना मशीन बंद पड़ी है, इसको थोड़ा देख लीजिए। ऐसे करके उसे चार्ज लेना पड़ेगा। फिर दूसरा चीज़ देखो, टेक रीडिंग, मीटर रीडिंग। मीटर रीडिंग मतलब क्या होता है, जैसे अपना इलेक्ट्रिकल का जो कनेक्शन लेते हैं मिल के लिए, उसमें मीटर रीडिंग आता है। समझ लो आपकी मशीन का रीडिंग, कॉलोनी का रीडिंग, कॉलोनी मतलब स्टाफ कॉलोनी, वर्कर कॉलोनी, स्ट्रीट लाइट, सबका ही रहता है। ये सबका ही 1 मीटर में, मतलब मीटर में रीडिंग आता है। सबका कितना कितना कौन सा करंट खींचा, वो समझ लो। ये टोटल रीडिंग जो आएगा, समझ लो आज की ये रीडिंग है और ये मतलब पहले का ये रीडिंग था। एग्जाम्पल मैं ऐसे बताता हूँ, 1 2 3 ऐसे ही इतना रीडिंग पहले था, अभी आया समझ लो ये आया। तो इसको इसमें से इसको माइनस करेगा, समझ लो 2000 यूनिट आया, एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, तो माइनस करके लिखेगा। फिर प्रोडक्शन वाला जो रहता है, अपनी जो प्रोडक्शन मतलब प्रोडक्शन वाला को पूछेगा कितना केजी प्रोडक्शन आया, तो यूनिट से केजी डिवाइड करेगा, यूकेजी निकलेगा। यूकेजी इसको मैनेजमेंट को बतानी है कि आज का यूकेजी इतना आया। मेरा एक वीडियो है यूकेजी के बारे में, आप इसको देखिएगा, समझ में आएगा। तो मीटर रीडिंग बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। चाहे कुछ भी हो जाए, जैसे आपकी समझ लो 8 बजे दिल्ली लेते हो, 8 बजे तो डायरेक्ट 8 बजे मीटर रीडिंग लेना। मीटर रीडिंग कभी आगे पीछे नहीं लिया जाता है, कब मन हुआ 7:45 बजे ले लिया, कब लिया 8:30 बजे से नहीं। 8 बजे मतलब 8 बजे ही लेनी है। मीटर रीडिंग बारे में बिल्कुल कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करता। टाइम जो बांधा जाता है उसी हिसाब से मीटर रीडिंग लेना पड़ता है। उसके बाद देखो, टेक राउंड परफेक्टली। ये राउंड क्या होता है, जैसे आपके प्लांट में तरह तरह की मशीन है, तरह तरह की इमरजेंसी बटन है, पुश बटन है, मतलब इलेक्ट्रिकल का सब चीज़ है, पैनल है, हैंडल है। हाँ, सारी चीज़ चेक करना है, कहीं टूट फूट तो नहीं है। अगर टूट फूट होगा तो तुरंत प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को लिखित में देगा कि इसका ये गायब हो गया, ये टूट गया, ये हो गया। मतलब पूरा डिपार्टमेंट में हर मशीन का ऊपर राउंड लेके जाना पड़ेगा, परफेक्ट राउंड होनी चाहिए। उसके बाद देखो, डोंट अलाउ मटेरियल इन फ्रंट ऑफ पैनल। समझ लो इलेक्ट्रिकल पैनल जो होता है, हर डिपार्टमेंट में एक एक पैनल बोर्ड रहता है। पैनल बोर्ड से करंट जाता है मशीन के पास,
अभी ऐसा है, समझ लो पैनल बोर्ड इधर है, और इसके सामने अपन डिब्बा भर के रख दिए या ट्रली रख दिए, तो पैनल बोर्ड के सामने कुछ भी सामान नहीं रहना चाहिए, नियम है। पैनल बोर्ड के ऊपर सामान रहेगा, क्या दिक्कत आएगा, समझ लो बाई चांस फायर हुआ तो इलेक्ट्रिशियन भाग भाग के जाएगा पैनल से पावर काटने के लिए, वो सामने ट्रली पड़ा होगा, डिब्बा पड़ा होगा, पहले ट्रली डिब्बा हटाएगा या पहले पावर काटेगा, तो बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है इस केस में। समझ लो पैनल बोर्ड ऐसे दीवार में इतना तक है तो उसका सामने बिल्कुल कुछ नहीं रखे, ये ध्यान रखना। वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इसको इंश्योर करेगा, डेली राउंड लेके, अगर रहेगा तो प्रोडक्शन वाला को बोल के हटाएगा, ये उसका पहला काम है। पैनल बोर्ड के पास कुछ भी नहीं रहे। उसके बाद देखो जॉब एलोकेशन टू इलेक्ट्रिशियंस एंड फिटर्स, जो शेड्यूल मेंटेनेंस होता है इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस, वो फिटर और इलेक्ट्रिशियन को काम एलोकेट करना, मतलब बांट दिया जाए कि इलेक्ट्रिशियन को बोला जाए तो ये मशीन देखो इसमें ये प्रॉब्लम है, इसमें ये दिक्कत है, फिटर को बता दिया, सबको जो काम है सबको बांटना है। ये शिफ्ट चेंज से आधा घंटा पहले सारी काम हो जाए जॉब एलोकेशन, ताकि अपना अपना काम पे सब लग जाएंगे। अटेंड पेंडिंग ब्रेकडाउन्स इफ एनी, अगर कोई पेंडिंग ब्रेकडाउन है प्रीवियस शिफ्ट से, कोई ब्रेकडाउन बाकी रह गया, नहीं हो पाया, तो इसको पूरा करना सबसे पहले। उसके बाद देखो डिस्कस विद प्रोडक्शन HOD एज मेंटेनेंस इंचार्ज फॉर शेड्यूल। शेड्यूल मतलब क्या होता है, जैसे मेंटेनेंस वाला का शेड्यूल में समझ लो है रिम फ्रेम नंबर 6 आज सफाई जाएगा, उसका मेंटेनेंस शेड्यूल में है, तो 6 नंबर सफाई जाएगा, तो इसको मेंटेनेंस वाला को मालूम है, तो इलेक्ट्रिक वाला उसे इंजीनियर इलेक्ट्रिकल डिस्कस करेगा, भाई तुम्हारा आज क्या मेंटेनेंस में जा रहा है, वो बोलेगा मेरा 6 नंबर मशीन जा रहा है रिम फ्रेम, तो उधर इलेक्ट्रिशियन भेज के इलेक्ट्रिकल का पैनल बोर्ड का सफाई करवाना, वैक्यूम क्लीनर में मोटर का लोड चेक करना, कुछ इलेक्ट्रिकल का मॉडिफिकेशन है, कुछ काम करना है वो भी करना। तो ये जो मेंटेनेंस क्लीनिंग जो 2-3 घंटा बंद रहेगा, वो 2-3 घंटा उसका इलेक्ट्रिशियन को भेज के काम करा लेना चाहिए, ताकि बंद के दौरान काम हो जाए। मतलब हर्जा जाएगा मेंटेनेंस का, लेकिन इलेक्ट्रिकल वाला भी उसका फ़ायदा उठाए, उसका काम उसी पीरियड में कर दे, ताकि वो एक ही डिटेंशन में दोनों काम हो जाएगा। ये टाई अप रखना पड़ेगा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को उसे मेंटेनेंस वाला से। और प्रोडक्शन वाला से क्या टाई अप रखना पड़ेगा, समझ लो एक मशीन में बार बार प्रॉब्लम आया, पिछला कुछ दिन से इसमें समझ लो रिम फ्रेम नंबर 10 है, एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, इसमें पिछला 8 दिन से ये 6 बार साइड कट गया। इसमें कोई इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम रहता है, सेंसर का प्रॉब्लम रहता है, जिसके कारण साइड कट जाता है। तो आप क्या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर क्या करेगा, HOD प्रोडक्शन HOD से डिस्कस करेगा, भाई तुम्हारा कुछ पेंडिंग काम है, कुछ पेंडिंग प्रॉब्लम है, वो बताएगा भाई देखो 10 नंबर रिम फ्रेम अपना 8 दिन से 6 बार साइड कट गया, उसमें सेंसर का कमी है, बार बार साइड कट जाता है चलते मशीन में, तो बहुत दिक्कत जाता है हमको। तो फिर आप प्रोडक्शन HOD से इसीलिए बात करोगी, तो इसको पूछो कि आप 10 नंबर मशीन आज दे सकते हो क्या 2-4 घंटा के लिए, वो बोलेगा हाँ ले लो, तो इस पर काम करना। तो प्रोडक्शन HOD और मेंटेनेंस इंचार्ज, ये दोनों से तालमेल रख के इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को चलना पड़ेगा, तब जाके वो कि सक्सेसफुल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बन पाएगा। RN टू चेक लोड्स, ये लोड क्या होता है, जैसे मोटर में रिम फ्रेम में सिंपलेस में हर जगह लोड वगैरह रहता है, मोटर रहता है, मोटर में कभी कभी देखो मशीन का अंदर जाम होता है, मोटर लोड ज़्यादा लेता है, करंट ज़्यादा खींचता है, करंट ज़्यादा खींचेगा, कभी कभी मोटर फूक जाएगा, और कभी मोटर का रोटर भी जाम होगा, बेयरिंग जाम होगा, तभी मोटर जल जाता है। तो ये एक शेड्यूल इलेक्ट्रिकल का काम रहता है। समझ लो आपके पास एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, आपके पास समझ लो 21 रिम फ्रेम है, 21 रिम फ्रेम है, ठीक है, 21 रिम फ्रेम है, तो ये 21 रिम फ्रेम मतलब एक शेड्यूल बना देने का। आज 2-3 मशीन चेक हुआ, समझ लो 3, 5, 7 ऐसे 3 मशीन अपन लोड चेक करेंगे, इसका मेन मोटर का, हर मोटर का लोड चेक करेंगे, जो स्टैंडर्ड लोड के हिसाब से आ रहा है नहीं आ रहा है। अगर ज़्यादा आ रहा है तो उसका अपन को मोटर खुलवा के ग्रीजिंग वगैरह करना पड़ेगा, या उसका रिपेयरिंग करना पड़ेगा, जो भी करना पड़ेगा। लेकिन ये 21 रिम फ्रेम जैसे कवर हो जाए, आज ये हो गया,
अगला दिन दूसरा मशीन हो जाएगा, तो उसका अगला दिन और अलग अलग मशीन हो जाएगा। ये चेकिंग में रहे, खाली रिम फ्रेम नहीं, सिंप्लेक्स, रिम फ्रेम, ऑटो कोना, हर जगह का मोटर का लोड एक शेड्यूल बना देने का, डेली कुछ मशीन का लोड चेक करने का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होता है, आपकी मोटर फूकने में बच जाएगा। मोटर अगर जल जाता है तो हज़ार रुपये एक साथ लग जाता है। तो मोटर कैसे नहीं जले, उसके लिए यही सिस्टम में आप लोड चेक करते रहो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का रिस्पॉन्सिबिलिटी बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, इंडेंट अर्जेंट स्पेयर्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का ये एक पहला काम है, जैसे कोई अर्जेंट स्पेयर है, वो स्पेयर जरूर इसको इंडेंट करे, इंडेंट करके परचेज डिपार्टमेंट में लाके जमा करे। हेल्प इलेक्शन इफ नीड, इफ नीड मतलब इलेक्शन, समझ लो किसी मशीन में छोटा मोटा काम है तो इलेक्शन कर देता है। समझ लो किसी में मेजर काम पड़ गया, बड़ी ब्रेकडाउन पड़ गया, कहीं कैलिब्रेशन की ज़रूरत पड़ा, और उसके लिए तो आपको इंजीनियर को इलेक्शन के साथ लगना पड़ेगा। और उसके अलावा कहीं शेड्यूल कैलिब्रेशन का सिस्टम रहता है, जैसे समझ लो एक आरएसपी मशीन है, आरएसपी में अपन 15 दिन में अपन एक बार कैलिब्रेशन करते हैं, तो उस केस में क्या करना, तो कैलिब्रेशन वाला जो काम है ना, इंजीनियर खुद कर लेता है, इलेक्शन वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ता। तो शेड्यूल कैलिब्रेशन जो होता है, ऐसे ही जैसे आरएसपी का है, ऐसे कार्डिंग का भी कैलिब्रेशन होता है, ऑटो कॉर्नर का भी होता है, यूआईसी का होता है, हर जगह का जहाँ जहाँ मेजर काम है वो कर लेता है। फॉलो अप फॉर स्पेयर्स, ये जैसे आपकी ड्यूटी समझ लो 8 से 5 है ना, तो उसमें आप एक टाइम फिक्स कर देना स्टोर वाले के साथ, स्टोर डिपार्टमेंट के साथ, समझ लो इसको बोलने का मेरे को 3:30 से 4, ये आधा घंटा मेरे को टाइम देना, मैं आऊँगा, वो मेरे को बताना क्या क्या मटेरियल में इंडेंट दिया था, क्या क्या आ गया, क्या पेंडिंग है, वो सारी चीज़ आपको बताएगा। स्टोर वाले से एक फिक्स टाइम ले लेना कि ये आधा घंटा कुछ भी हो जाए, वो स्टोर वाले के साथ बैठ के बात करना, डिस्कस करना, क्या क्या सामान आ गया, क्या बाकी है, ये सारी चीज़ डिस्कस करना, ये इम्पोर्टेंट है। फॉलो अप फॉर स्पेयर्स। उसके बाद देखो आईएसओ, अगर मिल में आईएसओ रिकॉर्ड या डिपार्टमेंट रिकॉर्ड मेंटेन, डिपार्टमेंट में जो रिकॉर्ड मेंटेन होता है, और आईएसओ अगर मिल में आईएसओ रिकॉर्ड जो मेंटेन होता है, वो भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का काम है, रिकॉर्ड पूरा मेंटेन करके रखे, अप टू डेट रखे, रजिस्टर वगैरह, फाइल वगैरह जो भी है। अटेंड टेक्निकल मीटिंग, ये देखो जो टेक्निकल एचओडी होते हैं, जैसे जीएम है या वीपी है या मालिक लोग भी कभी कभी मीटिंग लेते हैं, वो मीटिंग में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जाकर बैठता है, उसको भी कुछ सुझाव पूछते हैं, उससे कुछ यूकेजी वगैरह का कैसे कम करना, क्या करना, कैसे अपन ये मतलब एयर कंजप्शन कम करे, क्या स्टेप ले, बहुत तरह तरह की चीज़ डिस्कशन होता है। या कौन सा स्पेयर कहाँ से मंगाएंगे सस्ता पड़ेगा, क्या टेक्निकल मीटिंग में यही सब चीज़ होता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के साथ। वो टेक्निकल मीटिंग जब होता है उसका भी एक टाइम रहता है, कोई मिल से 5 से 6 बजे तक बढ़िया टाइम रहता है, ये 5 से 6 PM तक टेक्निकल मीटिंग होता है, उसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बैठना पड़ता है। वो अपने जैसे समझ लो किसी दिन में ब्रेकडाउन में बहुत ज़्यादा आ गया, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर पूछा जाएगा, भाई आपका खाते में इतना ब्रेकडाउन कैसे हुआ, क्या क्या कारण था, वो फिर अपनी दिक्कत बताएगा कि साहब मेरे को ये सामान नहीं था, ये नहीं था, कुछ भी हो कारण बना के बताए या सचमुच बताए, लेकिन इसको 5 से 6 जो टाइम में रहना पड़ता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को। और उसके बाद देखो वहाँ से जो इंस्ट्रक्शन आएगा, वो इंस्ट्रक्शन जूनियर लेवल पे पास करना, जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर नीचे सुपरवाइजर रहता है, फोरमैन रहता है, फिटर रहता है, इलेक्शन रहता है, उनको ये सब इंस्ट्रक्शन पास करना, जो ज़रूरत का चीज़ें जो ऊपर से बताया जाता है। उसके बाद देखो मिनिमाइज इलेक्ट्रिकल एक्सपेंसेस एंड ओजेस, इलेक्ट्रिकल का जो खर्चा है वो कम से कम करे, और ओजेस इलेक्ट्रिकल एक्सपेंसेस मतलब स्पेयर पार्ट्स वगैरह में आ गया, ओजेस मतलब कितना इलेक्शन रखना, कितना फिटर रखना, कितना इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर रखना, ये सारी चीज़ का खर्चा कैसे कम करें। ऐसा नहीं कि आप आलतू फालतू आदमी ज़्यादा लगा दिया और खर्चा बढ़ गया, कोई मतलब नहीं रहेगा, फिर खर्चा
और ओजीएस का भी जिम्मेदारी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का है कि इसे मिनिमाइज करके रखे, ठीक है। उसके बाद देखिए मिनिमाइज डाउन टाइम ऑफ मशीन्स, मशीन का जो डाउन टाइम वो ब्रेक डाउन टाइम जो रहता है उसका भी मेंटेन रखना पड़ेगा। समझ लो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के पास एक रजिस्टर रहेगा, ये मशीन नंबर रहेगा और डेट रहेगा, शिफ्ट रहेगा, कितना कितना टाइम बंद रहा, ये डेली एक रिकॉर्ड में मेंटेन करके रखना पड़ता है इसको। तो कितना डाउन टाइम हुआ मंथ एंड में निकालेगा कि हमारा कारण से इलेक्ट्रिकल हर्जा इतना हुआ। और इलेक्ट्रिकल का जो डिटेंशन हर्जा होता है वो स्टैंडर्ड होता है 0.02%। अगर प्लांट बढ़िया है 0.02% आता है डिटेंशन का हर्जा, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर बिल्कुल पुराना मशीन है, बिल्कुल रद्दी मशीन है, 25 साल 30 साल हो गया, तो 0.02 क्या 1-2% भी आ जाएगा, वो कोई उसका गारंटी नहीं है। लेकिन 0.02 है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन का। उसके बाद देखो फाइट विथ फायर इफ एंड व्हेन नीड। फाइट विथ फायर मतलब कहीं किसी भी कारण से आग लगा तो उसको बुझाने का भी जिम्मेदारी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का है, चाहे लड़का लगा या खुद लग जाए, लेकिन जिम्मेदारी उसका पूरा रहता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मोटिवेट नॉट मिस यूज ऑफ कंप्रेस्ड एयर। कंप्रेस्ड एयर का जो कनेक्शन रहता है हर डिपार्टमेंट में, मिस यूज जो होता है, कभी कभी कोई कपड़ा साफ करता है, कोई शरीर साफ करता है, कोई बाल में लगाता है, मतलब बहुत मिस यूज होता है। इसको अगर कोई आपको दिख जाता है, इसको टोकने का, इसको बिल्कुल टाइट करने का, अगर नाम पता करो उसको, क्या नाम है, कौन सा डिपार्टमेंट, थोड़ा डर पैदा करो ताकि मिसयूज ना हो। ये सबका ही काम है, प्रोडक्शन वाले का भी काम है। तो आज इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ये भी इसका भी काम है, कोई मिल जाता है इसको टोकने का। RH प्लांट मेंटेनेंस शेड्यूल क्लीनिंग टू चेक। RH प्लांट वगैरह भी वो भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जो होता है, जो जनरल शिफ्ट का इंजीनियर होता है, उसी का अंडर आता है। उसका नीचे एक RH का ह्यूमिडिटी प्लांट का एक फोरमैन रहता है, तो उसका भी देखभाल करना ज़रूरत है। मतलब प्लांट का अंदर राउंड लेना और प्लांट का रिटर्न एयर, सप्लाई एयर का, फिल्टर वगैरह का सफाई वगैरह हो रहा है नहीं हो रहा है, कौन सा कब होनी क्या होता है, वो प्लानिंग करके उसको भी काम की देखभाल करना पड़ता है। उसके बाद देखो अरेंज इमरजेंसी लाइट ड्यूरिंग पावर फेल। पावर फेल जब होता है, इमरजेंसी लाइट देने का, व्यवस्था करने का, वो पूरा जिम्मेदारी उसका है। जैसे पावर कट होता है ऐसे ऑटोमेशन में होना चाहिए, तुरंत इमरजेंसी लाइट जलना चाहिए। फॉलो अप स्टेट बोर्ड ड्यूरिंग पावर फेल। पावर फेल के टाइम में जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होता है, जिस स्टेट का मिल है उसी स्टेट का बोर्ड होता है, उसे फॉलोअप रखना पड़ेगा। भाई पावर कितने देर का गया, क्या प्रॉब्लम है, कब तक आएगा, उसी हिसाब से डिपार्टमेंट वाला को इंटीमेट करना पड़ता है। समझ लो कभी कभी मैंने देखा 6 PM में पावर कट गया, एक बार 6 PM में पावर कट गया और वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर टाई अप लिया बोर्ड वाला के साथ। वो बोला भाई बहुत मेजर ब्रेकडाउन है, ये सुबह तक नहीं आएगा। तो क्या करेगा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, जो प्रोडक्शन HOD है, इसको खबर देगा सर देखिए 6 बजे अभी पावर कट है, सुबह तक आने का उम्मीद नहीं है। तो प्रोडक्शन वाला क्या करेगा, उस दिन का मजदूर लोग को लेब दे देगा, मतलब छुट्टी दे देगा, ताकि कम से कम पावर का इतना हर्जा के कारण प्रोडक्शन लॉस तो हो रहा है, ओएसएस तो बचे, तो वो छुट्टी करा देगा। वो टाई अप रखना पड़ता है, वो इसीलिए बोर्ड वाला के साथ टाई अप रखना ज़रूरत है। फॉलो अप स्टेट बोर्ड ड्यूरिंग पावर फेल के टाइम में ज़रूरी है टाई अप रखने का। उसके बाद देखो स्टार्ट DG सेट इफ अवेलेबल। किसी मिल में DG सेट रहता है, DG सेट रहता है तो आप उसको पावर कट के बाद तुरंत चालू कराने का व्यवस्था करने का, और प्रोवाइड लोड आज पर नीड। आपके जिस डिपार्टमेंट में कितना मशीन चलानी है, प्रोडक्शन वाला के साथ बैठ के बात करके फिर देने का। समझ लो किसी मिल में पिपाट्री स्ट्रॉन्ग रहता है, बैक प्रोसेस में मटेरियल भरा हुआ रहता है, वो DG चलाएंगे, खाली रिंग फ्रेम चला लेंगे, ऑटोकोनर चला लेंगे, अपने धागा बन जाएगा, ये होता है। किसी मिल में पिपाट्री कमज़ोर रहता है तो पिपाट्री का कुछ चलानी है, रिंग फ्रेम कुछ चलानी है, वो जो भी है प्रोडक्शन वाला से बात करके ही आपको करनी पड़ेगी इसकी काम। आफ्टर पावर अराइव्ड डिस्ट्रीब्यूट कन्फर्म डायरेक्शन, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। समझ लो पावर आ गया, बोर्ड से पावर आ गया, तो आप एकदम से चालू करने नहीं बोलना, रिंग फ्रेम सिंपलेस जैसा मशीन बिल्कुल नहीं बोलना।
ये पावर आने के बाद ड्रॉप फैन वगैरह चालू करने बोल रहा है। सबसे पहले अगर डायरेक्शन है सही है तो पूरा रिम फ्रेम वगैरह चालू करना। समझ लो आपने डायरेक्शन गलत है और आपने चालू करने बोल दिया तो जो बटन रोल आगे की तरफ धागा फेंकना चाहिए वो खींच लेगा, पीछे की तरफ घूम जाएगा, सारे मशीन साइड कट जाएगा। तो सिंपलेस रिम फ्रेम में ये रिस्क तो लेना ही नहीं। सबसे पहले पावर आया, एक आध ड्राइंग चालू करके देखो मटेरियल आगे आ रहा है नहीं आ रहा है। आ रहा है तो रिम फ्रेम वाला को बताना, सिंपलेस वाला को बताना कि चालू करो भाई। उसके बाद देखो RN टू स्टॉप लाइट्स ओवर स्टॉप मशीन्स। समझ लो एक खाते में आपके पास समझ लो 21 रिम फ्रेम है। हाँ, 21 रिम फ्रेम में आपके किसी कारण से लेबर शॉर्ट हुआ, आपने 10 रिम फ्रेम बंद कर दिया, 10 रिम फ्रेम बंद कर दिया, तो इलेक्ट्रिशियन को ऐसे ऑर्डर होना चाहिए जो 10 रिम फ्रेम बंद पड़ी है उस हिसाब से कंप्रेसर चलाए, लाइट जलाए, उस हिसाब से सब व्यवस्थित थे। फालतू लाइट नहीं जलाए, फालतू कंप्रेसर नहीं चलाए, ये सब चीज़ का इंस्ट्रक्शन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को ही देनी पड़ेगी। उसके बाद देखो मोटिवेशनल मीटिंग मस्ट टेक टाइम टू टाइम। जो परफॉर्मेंस के लिए जैसे नीचे वाला जो स्टाफ है, इलेक्ट्रिशियन है, फिटर है, फोरमैन है, उनको मोटिवेशनल एक बार मीटिंग महीने में 1-2 बार लेना चाहिए। किसी का काम अच्छा है इसको तारीफ़ कीजिए, किसी का काम कमज़ोर है इसको थोड़ा मोटिवेशन करिए ताकि वो अपने काम थोड़ा बढ़िया से करे, अच्छा से करे। तो ये मोटिवेशनल मीटिंग ज़रूर होना चाहिए, महीने में कम से कम 1 बार या 2 बार तो होनी चाहिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, इससे आपकी मिल में आपकी काम बढ़िया रहेगा। बिफोर ड्यूटी ओवर टेक ए राउंड इन द डिपार्टमेंट। ड्यूटी ख़त्म होने से पहले जब आप घर आने वाले हो उससे 10-15 मिनट पहले एक ओवरऑल मिल में राउंड ले लेने का कि कोई मशीन वगैरह बंद तो नहीं है या जो बंद था चालू हो गया क्या, सारी आपकी पिक्चर पूरा अपने दिमाग में रहेगा। उसके अलावा एक चीज़ और मैं लिख नहीं रहा हूँ, बताता हूँ। जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर रहता है वो 24 घंटे का रहता है। कभी कुछ हुआ, मेजर ब्रेकडाउन हुआ, कभी रात में फ़ोन आया शिफ्टिंग जाएगा कि सर फलाना मशीन बंद पड़ी है, उसमें आपको फ़ोन उठाना है और आना भी है। अगर नहीं आते हो तो वो आपके लिए गलत है। अगर आपको लगा कि आपकी ज़रूरत है कि ब्रेकडाउन पड़ी है, मशीन चालू नहीं हो पाएगा आपके बगैर, आपको जाना चाहिए। और जिस मिल में जितना कम ब्रेकडाउन रहेगा उतना सुकून का नींद सोएगा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। वो दिन में ऐसे बढ़िया काम करिए ताकि रात को ब्रेकडाउन ना हो, ये आपकी मकसद होनी चाहिए। आज का वीडियो इतना मैं समाप्त करता हूँ। थैंक यू।